तो दवाओं से शुरू हुआ सफ़र अभी दवाओं पे ही चल रहा है, लेकिन पति की हालत में कुछ सुधार हुआ। तो हेयर स्मूथनिंग के करीब मैं 1 हफ्ते बाद गई हेयर कलरिंग के लिए। और मेरे बाल इतने सफ़ेद हो चुके थे, तो यहाँ पे वो मेरे बालों को जांचते हुए और उसके बाद बाल धुलने के बाद में हेयर कलरिंग का प्रोसेस शुरू होगा। बट मैं आपको पहले ही बता दे रही हूँ कि मेरे पति ने मुझे इतना गंदा रिव्यू दिया ना मेरे इस हेयर कलरिंग के बाद में। द सेम डे ऑफ माई बर्थडे सुबह सुबह मुझे उन्होंने बहुत गंदे तरीके से बोला कि क्या लुक करा लिया है, कैसा लुक करा लिया है। तो यहाँ पे मैं अपने आप को ठीक ठाक करते हुए और ये मेरे बालों में हेयर कलर लगना शुरू हो गया है। उनका ये था कि मैम आके शैम्पू तो करा लीजिए। आई वॉज थिंकिंग लाइक दैट कि मेरे बाल स्ट्रेट हो जाएंगे, कितने अच्छे लगेंगे। बट यार फेस मेरा थोड़ा सा बड़ा है और स्ट्रेट होने के बाद भी मेरे बाल अच्छे नहीं लगे। तो ये मेरे बालों पे कलर लगाते हुए, और मैं आपको बताऊं आज ये कलर लगाने के करीब 1 हफ्ते बाद, लास्ट वेडनेसडे को मैंने कलर लगवाया था और 1 हफ्ते बाद मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ। और आज मैंने देखा तो मेरे अंदर के जो बाल थे ना वो सफ़ेद ही दिख रहे थे। मैंने बात करी पार्लर वाले से तो वो बोल रहे रूट टचअप कर देंगे, बट दैट्स नॉट ट्रू यार। मतलब ये क्या फ़र्क पड़ता है कि आप रूट टचअप कर दोगे। तो करीब आधे 1 घंटे की मशक्क़त के बाद मेरे बालों में क्रीम लगा दी और मुझे यहाँ पे उन्होंने बोला कि आप बैठे रहिए, और करीब 2 घंटे तक मुझे इस तरह से बैठना पड़ा। भूख लगी थी तो मीनवाइल वो सर्विस प्रोवाइड करते हैं, तो उन्होंने मुझे पापड़ी चाट मंगा कर दी, दैट वाज द वर्स्ट। और कॉफ़ी कॉफ़ी तो थोड़ी बहुत यहाँ की अच्छी होती भी है, तो कॉफ़ी मुझे थोड़ी सी अच्छी लगती है यहाँ की। कॉफ़ी मैंने एंजॉय करी और भूख लगी थी तो वो दही पापड़ी चाट जो भी था, जिसमें दही बड़े के टुकड़े पड़े हुए थे, आलू खड़ा खड़ा पड़ा हुआ था, वो मैंने खाया। तो यहाँ पे मैं चाय कॉफ़ी एंजॉय करते हुए, और मीनवाइल बारिश इतनी तेज़ आ चुकी थी कि मैं आपको क्या ही बताऊँ। और करीब मैं 3 बजे यहाँ पे पहुँची थी, 5 बज चुका था। पति मेरे काफ़ी गुस्सा कर रहे थे। जब मैं घर पहुँची तो ही वॉज लाइक दैट कि आ गई। और ये मुझे टोंट करते हुए कि कोई तो रिबॉन्डिंग करा के आया है, कोई तो हेयर स्मूथनिंग करा कर आया है, कलरिंग बोल्डिंग करा के आया है। आज तो कोई किसी से बात ही नहीं करेगा। बट ये भी बीमारी थे तो ये ऐसे पड़ गए। आज निकले थे 2-3 घंटे के लिए बाहर, और रामा भैया की तबीयत तो अभी भी वैसे ख़राब है। बट भाई वाइफ का क्या है, तबीयत ख़राब हो या अच्छी हो, मुझे तो ड्यूटी करनी ही करनी थी। तो मैं घर पहुंचने के साथ में सीधा मैं किचन में गई, मैंने चाय चढ़ाई, और चाय चढ़ाने के बाद में मैं निकल चुकी हूँ दूध लाने के लिए। थोड़ा बहुत दूध रखा था तो मैंने चाय चढ़ा दी है यहाँ पे, और उसके बाद मैं दूध लाने के लिए निकल पड़ी हूँ। तो मीनवाइल मैंने किचन देखा, किचन ऐसे ही गंदा पड़ा हुआ था, सब कुछ ऐसे ही पड़ा हुआ था। अभी आकर के मुझे साफ़ भी करना पड़ेगा। ये काम वाली जो रखी थी उसकी तबीयत ख़राब थी। तो ये रहा दूध का डब्बा। अब मैं चलती हूँ दूध लाने के लिए। बारिश हो रही है और मैं यहाँ फ्लॉन्ट करते हुए जा रही हूँ दूध लाने के लिए। काफ़ी ज़्यादा बारिश, काफ़ी ज़्यादा बारिश। और ये सचिन का घर, मैं सचिन से बात करते हुए, और उसके बाद में ये आप मेरी शक्ल देखें, खुद को छतरी में लपेटे हुए मैं चल रही हूँ। आप मुझे बताना यार लुक कैसा लगा। मतलब मुझे तो लिटरली अच्छा ही लगा। और ये जो हमारी डेयरी है ना, मतलब अंधेरा सा रहता है यहाँ पे, लेकिन भाई साहब कम से कम इनके यहाँ 30-35 गाय और भैंस तो होंगी होंगी। 70 रुपये लीटर दूध देते हैं। ठीक है, मैं ना पानी मिला करके 1 लीटर दूध को 1.5 लीटर बना लेती हूँ, और 2 दिन में दूध लाने नहीं जाती हूँ। फिर उसके बाद जब मैं घर पहुँची ना, मैंने चाय बना करके इनको दे दी। तो उसके बाद ये कंडीशन हुई कि इनकी तबीयत ज़्यादा ख़राब थी, तो दवा भी ख़त्म हो गई थी। मैंने बोला कि मैं जा रही हूँ दवा लाने के लिए। मैंने कहा नहीं रहने दो, तुम दवा मत लेके आओ, मैं ही दवा लेके आ रही हूँ। और इस बरसती हुई सड़कों पर मैं निकल पड़ी हूँ छतरी ले करके दवा लेने के लिए। और यहाँ पे मैं दुकान से दुकान भटकने वाली हूँ अभी, क्योंकि जो दवा डॉक्टर ने लिखी थी, पहले बात तो किसी को हैंड राइटिंग नहीं समझ में आई। किसी को अगर हैंड राइटिंग समझ में आई तो दवा वहाँ पे नहीं मिली। और आप देख सकते हो कितना घना अंधेरा मेरी गली में, और बारिश का ये आलम है कि ताबड़तोड़ बरसती ही जा रही है शाम 4 बजे से। तो ये लोग छाते लेकर फिर भी खड़े हैं। भाई लोगों को गृहस्थी का काम करना है। तो मैं पहली दुकान पे यहाँ पे पहुंची, मैंने दवाई का पर्चा दिखाया अंकल जी को। अंकल जी वो लाइक दैट कि दवाई का नाम पढ़ते हुए, और उसके बाद ना में मुंडी हिलाएंगे, ना 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 दवाई यहाँ पे भी नहीं मिली, ओ नो। बोले जा करके आगे देख लो। और मैं वन बाय वन करते करते इस तरह से मैं 5 दुकानों पे भटकती रही, और दवा मुझे कहीं भी नहीं मिली। मतलब चलते 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 मैं करीब 1 किलोमीटर तक निकल आई थी पैदल पैदल। ये दवाई की फ़ोटो भेज रहे हैं कि मैं दवाई यहाँ से मंगा दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। और मीनवाइल मैं बाहर सड़क पर खड़ी हूँ, बारिश का मजा ले रही हूँ। और आप बारिश देख सकते हो कितनी ज़्यादा बारिश है। यहाँ से मुझे निराशा हाथ लगी और मैं आ चुकी हूँ एक थर्ड शॉप पे। ऐसे चलते 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 मैं देख रही हूँ कहीं भी मुझे दुकान दिख जाए। और आप सड़कों का हाल देख रहे हो, सड़कों का हाल देख रहे हो। आप देखो, अब एक मुझे नई दवाई की दुकान दिखी यहाँ पे। मैं यहाँ पे बड़े होप के साथ जाते हुए, पर ये क्या, यहाँ तो पानी भरा हुआ था।
बट किसी तरह से मैं खुद को कूदते फानते हुए और वीडियो बनाते हुए पहुंची मैं उस शॉप पे। बट अनफॉर्चुनेटली मुझे यहाँ पे भी दवा नहीं मिली। तो 1 किलोमीटर चलने के बाद मालूम पड़ा कि आप इंद्रेश के पास जाओ, करीब हमारे घर से 2 किलोमीटर दूर एक हॉस्पिटल है, आप वहाँ जाओ, आपको वहाँ पे दवा मिलेगी। मैंने कहा मैं इतनी बड़ी पागल नहीं हूँ कि मैं इंद्रेश जाऊँगी वहाँ से दवा लेकर आऊँगी। फिर मैं फाइनली घर वापस आई और रास्ते में मुझे कुछ पूजे का सामान दिख रहा था, तो मैंने कहा मैं धूप वूप ले लेती हूँ, तो मैंने वो सब कार्य किया। तो फाइनली ऐसा हुआ क्या कि मैं 5 दुकान पे गई और वहाँ पे मुझे कहीं पे ये दवाइयाँ नहीं मिली। तो जब मैं घर वापस आ गई, मैंने घर आके बताया कि ये मेडिसिन मुझे कहीं पे नहीं मिली, तो मुझे ये आदेश मिला कि जा कर के सेम फॉर्मूले की दूसरी कंपनी की दवा ला के दे दो। तो अब मैं अगेन जा रही हूँ इस बारिश में सेम फॉर्मूला और दूसरी कंपनी की दवा लाने के लिए। मैंने हस्बैंड को इसलिए मना किया बाहर आने के लिए क्योंकि यार इतनी बारिश हो रखी है और अभी थोड़ा सा रिकवर किया है उन्होंने, तो बाहर आएंगे तबीयत और ख़राब हो जाएगी। दैट्स व्हाई मैंने जिम्मा उठाया है घर का बड़ा होने का। ठीक है, तो मैं दवा लेके आती हूँ। मैं फाइनली वो दूसरे नंबर वाली दुकान पे दूसरी बार पहुंची और यहाँ पे ये फ़ोन पे बात करते हुए ना मुझे इन्होंने दवाइयाँ निकाल के दी। तो साथ में मैंने क्या किया, एक ग्लिसरीन भी ले ली। तो दवाइयाँ वाया लेके मैं जब घर पहुंची, मैंने पति से पूछा क्या खाओगे, तो पति ने बोला कि खिचड़ी बना लो और चोखा बना लेना। तो मैंने यहाँ पे दाल चावल और आलू, 2 आलू, हल्दी नमक एक साथ डाला और मैं इसमें उबाल लगा दूंगी। तो बाद में जब ये आलू बाहर निकल जाएगा ना, तो मैं इसका चोखा लगा दूंगी और खिचड़ी। ये नेक्स्ट डे का रिव्यू, जब मैं स्कूल जा रही थी इतना सुंदर लग रहा था तो मैंने एक फ़ोटो खींची। और स्कूल के बाद जब मैं घर पहुंची ना, तो रामा भैया वॉज एट होम, थोड़ा बहुत रिकवर कर लिया था। तो उनको जब लगा मैं वीडियो बना रही हूँ तो नारियल पानी मेरे तरफ बढ़ाने लगी, तुम पी लो तुम पी लो तुम पी लो। और मैं तो शौकीन हुई हूँ, तो मैंने तो पीना शुरू कर दिया। बट यार मुझे ना कभी कभी यहाँ पे मेरे बर्थडे के लिए शूज़ मैंने ऑर्डर किए थे, आ चुके हैं। ये मेरा गिफ्ट तो ये रहा, मिडनाइट सरप्राइज़ मेरे बर्थडे का। मुझे लगा था पति मेरा बर्थडे भूल जाएंगे, बट ये बर्थडे मेरा भूले नहीं और एक केक लेके आए और साथ में उन्हें कुछ रोमांटिक फ़ोटो दी। तो ये रहा मेरे बर्थडे का वीडियो मिडनाइट सेलिब्रेशन का, आपके लिए देखिए खास। अरे आप बैठो, चलो आप काटो केक, से काटो एक। नमस्ते मैडम जी। नमस्ते रेनू मैडम जी, आप तो इतनी जल्दी निकले कि मैं आपको दे ही नहीं पाई। क्या ये आप पहली बार मेरे घर आए ना, तो आपने कहा था खीर बड़ी अच्छी बनी है। हैप्पी बर्थडे टू यू। मेहमानों को ऐसे हैप्पी बर्थडे टू मी। लो रबी, लपेट दो, लपेट दो। मैं तुमसे माफी मांगना चाहती थी, मैंने तुमसे लपेट दो, रामा भैया। इंसाफ दिलाना था। अरे 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 चाहता ना, आज शायद आज तो तुम्हारी दुगनी खुशी है। आज उपासना का फोन आया था। खबर जंगल में फर्स्ट टाइम मेरे लिए, मेरी लाइफ में ये फर्स्ट टाइम मुझे किसी ने बुके दिया है। बोझ अपने सिर पर लेकर चलना चाहते हैं। चल एक अच्छी सी फोटो खींच दे, चल। सो हैप्पी बर्थडे टू मी। और 23 तारीख, एक नया दिन, एक नई शुरुआत एंड फाइनली मैं एक नए ईयर में पहुंच गई हूं। और आज शादी के 3 साल बाद पहली बार मैं अपने पति के साथ बर्थडे पे हूं। और बर्थडे पे मुझे बहुत ही सुंदर सा बुके मिला एंड दैट इज़ द रियली फर्स्ट बुके ऑफ माय लाइफ। मेरी लाइफ का पहला बुके है। आज तक मुझे कभी कोई बुके नहीं मिला था और ये पहला बुके है जो मुझे मेरी लाइफ में मिला है एंड दैट्स रियली वेरी ब्यूटीफुल यार, बहुत ही सुंदर है। और शादी के बाद इट्स फर्स्ट टाइम कि मैं अपने पति के साथ में हूँ, अदरवाइज मैं कभी बर्थडे पे इनके साथ रह ही नहीं पाई थी। एक बार इनके बर्थडे पे इनके साथ थी एंड देन आफ्टर आई वाज नॉट विद हिम इनके नेक्स्ट बर्थडे पे, और फाइनल इनके बर्थडे पे मैं इनके साथ थी। और आज शादी के तीसरे बर्थडे पे मैं इनके साथ में हूँ एंड सरप्राइजिंग था आईफोन। तो अभी मैं आपको आईफोन का डब्बा दिखा रही हूँ क्योंकि काफ़ी दिन से शायद ला करके रखा था इन्होंने और फ़ोन डिस्चार्ज हो गया था। तो अभी मैं फ़ोन भी दिखा दे रही हूँ और ये रहा मेरा न्यू आईफोन। बट इससे मैं वीडियो नहीं बनाने वाली हूँ, ऐसे गैस पर रख के जलाने वाली थोड़ी हूँ। और अभी क्या है कि ये गए हुए हैं किसी को देखने, कोई हॉस्पिटल में एडमिट था। मैंने बोला भी कि यार आज ही आपने तो रिकवर किया है डेंगू से, तो मतलब आई थिंक यू शुड नॉट गो, बट चले गए। बोला कि नहीं जाना ज़रूरी है और मैं अपनी लट्टों को सुलझाते हुए अभी आज के दिन की शुरुआत हो चुकी है। सो मेनी थिंग्स आर लेफ्ट, बहुत कुछ होना है, कल होगा
और क्या होगा दैट आई डोंट नो, ये सरप्राइजिंग है। बट अभी जो दिन की शुरुआत हो गई है बर्थडे वाली, दैट वाज रियली वेरी गुड। केक काट लिया है, अब पति का वेट करूँगी और इसके बाद सुबह उठूँगी, स्कूल जाऊँगी, सो मेनी थिंग्स आर हियर टू डू। सो अब मैं मिलती हूँ मॉर्निंग में आपको। यार मंदिर भी तो जाना चाहिए मुझे, पर सुबह सुबह स्कूल निकलना है। आई विल टॉक टू हिम, वी विल डू समथिंग। तो मैं जा रही हूँ ऊपर, पर मैं ऊपर जाऊँगी तो फिर नीचे का दरवाज़ा खोलना पड़ेगा। आई कांट गो देयर, ओह नो, पता नहीं क्या करना पड़ेगा। सबसे बड़ा काम होता है मॉर्निंग में क्या पहन के जाना है। तो अभी पीछे वाले कमरे में सारे कपड़े ऐसे पड़े होते हैं। ये इयररिंग्स निकाल ली है मैंने, ये ब्लैक एंड वाइट साड़ी है, और ये मीशो से मैंने क्रॉप टॉप ऑर्डर किया था, तो ये मैं एज अ ब्लाउज़ यूज़ करूँगी इस साड़ी पर। और पेटीकोट मेरे पास कोई था ही नहीं, मतलब वाइट कलर में या ऐसे में, तो आई थॉट इट कि ये यूज़ करूँगी तो ये भी चल जाएगा। हाँ चल ही जाएगा यार, क्या करना है ना। तो अब मैं सारी तैयारियां मैंने करके रख ली है, मैं चलो सो जाऊँ, क्योंकि मैं सो जाती हूँ क्योंकि अभी इनको आने में टाइम लगेगा और मुझे तो सुबह जल्दी उठना पड़ेगा। लेट नहीं दूँ, आंखें मेरी आप देख सकते हो इतनी लाल हो चुकी है ये।